आप सब कहते हैं आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सुनी रखा। शायद मेरी नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसीलिए प्राणनाथ क्या कहना चाहती हो? हाथ स्वामी मैं विनती करो, हाथ स्वामी मैं विनती करूं, दूसरी शादी को करके पिया, एक औलाद हो जाए ये करके पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। हाँ स्वामी, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? नहीं प्रिय, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा। मेरे तारागढ़ राज का वारिस बनेगा, मेरे महल में हमेशा दीपक जलेगा। धैर्य से काम लो प्रिय, आओ चलते हैं भवन में बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान मिलेगा। धैर्य से काम लो प्रिय, आओ तुम मेरे साथ चलो। आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने तारागढ़ राज्य की कहानी को देखा और समझा। अब ले चलते हैं आप लोगों को दोस्तों आसाम राज्य। आसाम राज्य जहां के महाराज विक्रम सिंह रहा करते थे और जिनका स्वर्गवास हो गया है, और उन्हीं का इकलौता बेटा जिसका नाम बलबीर सिंह है। और बलबीर सिंह सिर्फ अकेला था और पिताजी छोड़कर चले गए, और उसके बाद उनकी माताजी भी उन्हें छोड़कर चली गई। और बलबीर सिंह लाड प्यार में इतना बिगड़ गया था कि शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। लोग समझाते थे लेकिन किसी की बातों को कभी गौर नहीं किया, क्योंकि वो महाराज का बेटा था, इस अहंकार में चोर था और वो शराब पीना और जुआ खेलना नहीं बंद किया। और एक दिन उसके हालात ऐसे हो गए कि शराब के नशे में जुए पर जाकर अपना महल, अपना कारोबार, सब कुछ जुए में हार गया। यहां तक कि अपनी धर्मपत्नी विमला को भी वो जुए में हार गया। हाँ, वो अपनी पत्नी निर्मला को भी जुए में हार गया।
तो आइए दोस्तों कहानी की दूसरी सीन को देखते हैं और समझते हैं। धन्यवाद। आज मैं सोचता हूं कि अगर पहले अपने बुजुर्गों की बातों को गौर कर लिया होता तो आज ये मेरे हालात नहीं होते, क्योंकि आज मैं नशे में आकर जुए में बैठ गया और जुआ खेलते खेलते यहां तक पहुंच गया कि अपना तख्त और ताज सब कुछ जुए में हार गया। एक राजा का बेटा हूं, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं जुए में हार गया। यहां तक कि अपनी पत्नी निर्मला को भी जुए में हार गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आखिर बात क्या है? आप इस तरह से उदास और आपके चेहरे पर ऐसी बेचैनी, आखिर हुआ क्या है? किस कारण आप इतना परेशान? आज मैं सोचता हूं कि पहले अगर तुम्हारी बातों को मान लिया होता तो आज मेरे ये हालात नहीं होते प्यारी। परंतु हुआ क्या है? जानना चाहती हो कि क्या हुआ? आज अपने हाथों से सब कुछ खो दिया प्यारी। और शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी प्यारी। आज जुए में इसका मतलब कि जिस चीज का डर मुझे हमेशा से लगा रहता था, आज वही कर बैठे आप। समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घड़ी वादा। और एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। और सारी रैयती
रैयती अरे सारी रैयती लुटा दिए हुआ नाम बदनाम के आप स्वामी है मेरे है जीवन भर का वास्ता के आप स्वामी है मेरे है जीवन भर का वास्ता अरे पाँव भारी के पाँव भारी हरि पाँव भारी है मेरे तुझे नहीं कुछ रास्ता भगवान मैं क्या कर बैठा, क्या कह रही हूँ कि तुम्हारे पांव भारी है? यानी आने वाले इस संतान के जन्मने से पहले मैंने उसका सब कुछ गंवा दिया, क्या होगा इसका? और माफी मुझको एक प्यारी हाथ जोड़ता हूँ, माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई अब रास्ता ना सूझता जागीर तो सारी गई कि धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता भगवान का कि धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता और झूठ थोड़ा बोल दो सूझा मुझे एक रास्ता कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहाँ पर आन से हम दोनों फिर मौज कर सकते हैं कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहाँ पर आन से और चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे शान से चमके पहले तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और उसके बाद ऐसे हालात में क्योंकि मेरे पास सब कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें भी जो मैं हार चुका हूँ प्यारी, एक रास्ता मुझे सूझा है। अगर
तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, थोड़ा सा झूठ बोल दो मेरी खातिर, तो समझ लो अपनी जिंदगी फिर से सुधर सकती है प्यारी। मतलब आपके कहने का मतलब है